हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथा। तो आज एक बार फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं और वो नीट 2025 के रिजल्ट से रिलेटेड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस स्टेटमेंट की, उस वर्डिक्ट की जो उन्होंने आज ही दिया है। एनटीए के रिजल्ट पे कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। रीजन क्या था इसका, आगे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पुट्स नीट यूजी रिजल्ट ऑन होल्ड। तो इसका रीजन ये था कि जो मध्य प्रदेश पे कई जो सेंटर्स थे, लगभग 15 से 17, वहां बहुत ज्यादा बारिश की वजह से लाइट कट गई थी, तो बीच में बच्चों का एग्जाम डिस्टर्ब हो गया था। इसी बीच में एक लड़की ने जाके हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी। कोर्ट ने उस पर कल यानी कि 15 तारीख को उस पर सुनवाई थी। तो एनटीए को और बिजली विभाग को और सरकार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तीनों को आने का ऑर्डर दिया था, बट वो नहीं पहुंचे, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 30 जून तक रिजल्ट पे रोक लगा दी है। जी हाँ, 30 जून तक। अब इसके आगे क्या क्या हो सकता है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, हाई कोर्ट ने नीट यूजी के रिजल्ट पे रोक लगा दी है। रीजन क्या था? बिजली जाने की वजह से जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी, और 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का दिया है आदेश। यानी कि और अगली सुनवाई की डेट है 30 जून। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट में इस वक्त गर्मियों की छुट्टियां चल रही है। ठीक है, आगे देखो। एनटीए ने जवाब नहीं दिया, नीट रिजल्ट पर हाईकोर्ट की रोक। अब ये जो क्लिपिंग जो है ये देखो कि नीट यूजी के परिणाम पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने रोक लगा दी है। कहा है कि हमने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था, लेकिन संतोष जवाब नहीं मिला, यानी कि सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं आया। जब तक अंतिम निर्णय ना हो जाए, परिणाम जारी ना किया जाए। और 4 मई को हुए इंदौर में नीट परीक्षा के दौरान छात्रों को हुई परेशानी के बाद मामला पहुंचा हाईकोर्ट। इस पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने एनटीए, बिजली कंपनी और परीक्षा केंद्र, सरकार ने परीक्षा केंद्र को नोटिस जारी किया और 30 जून तक सभी को जवाब पेश करना होगा। हाईकोर्ट ने एनटीए से पूछा था कि वे क्या कदम उठा रहे हैं। शहर में 24 केंद्रों पर नीट यूजी हुई थी और परीक्षा के दिन 2.7 इंच बारिश, 120 किलोमीटर रफ्तार से चली हवा की वजह से बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। अब ये तो था उस क्लिपिंग जो हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, स्टेटमेंट दिया है। इसके आगे मैं आपको थोड़ी सी क्या कोर्ट में डिस्कशन हुआ है वो बता देता हूं। क्या कि इंदौर बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज पुट एन इंटरिम स्टे ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द नीट यूजी while hearing a girl student's plea that her performance was affected due to a power outage at her exam center। बोले तो इंदौर हाई कोर्ट ने रिजल्ट पे रोक लगा दी है क्योंकि एक लड़की की दायर याचिका के हिसाब से उसका पेपर डिस्टर्ब हुआ था लाइट जाने की वजह से। द कोर्ट्स डिरेक्शन ऑन थर्सडे कुड इम्पैक्ट 21 लाख कैंडिडेट्स इन द कंट्री। गुरुवार को हाई कोर्ट के इस फैसले से देश के लगभग 21 लाख बच्चों का रिजल्ट अफेक्ट होने वाला है। द पिटिशनर इन हर प्ली सॉट दैट शी विल बी गिवन अ चांस टू रीअपियर फॉर द एग्जाम। और याचिका ने इस चीज की भी मांग की है कि उसको दोबारा रीनीट के लिए ऑप्शन दिया जाए। आगे देखिए। नंबर 1, जस्टिस सुबोध अभ्यंकर while granting interim relief to the petitioner held that her interest was affected due to power outage and the authorities failed to provide proper conditions during the test। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की ने बच्ची को इसको रिलीफ देते हुए, यानी कि उसको बात मानते हुए ये माना है कि उसका पेपर इस वजह से डिस्टर्ब हुआ था कि लाइट जाने की वजह से, और उन्होंने अथॉरिटी से जवाब मांगा है। और इट इज डायरेक्टेड दैट टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग द रिजल्ट शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड बाय द रेस्पोंडेंट्स। यानी कि जब तक इस पे अगली सुनवाई ना हो जाए, एनटीए किसी भी तरह का कोई भी रिजल्ट पब्लिश नहीं कर सकता है। और द पिटीशन इज लाइकली बी टू हर्ड ऑन नेक्स्ट ऑन द जून 30। और इसके अलावा क्या है, कोर्ट ने एनटीए को भी नोटिस जारी किया है, गवर्नमेंट को भी, और मध्य प्रदेश वेस्ट जोन इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को भी, जो और दूसरे हैं जो इस चीज में अपना जवाब कोर्ट में जाके पेश करेंगे। कोर्ट ने आगे बताया है कि इन सारे डायरेक्टिव्स के बाद भी जो रेस्पोंडेंट्स थे उनकी तरफ से कोई भी नहीं आया है थर्सडे को, और ये देखते हुए कोर्ट ने लगा दिया है इस पे स्टे। अब बात आती है इससे क्या क्या हो सकता है। तो देखो, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात है कि रीनीट क्या पूरे कंट्री के सारे बच्चों के लिए नहीं, ओनली फॉर स्टूडेंट्स अफेक्टेड एट एमपी एग्जाम सेंटर्स। यानी कि जो लगभग जो 5000 बच्चे अफेक्ट हुए हैं लाइट जाने की वजह से मध्य प्रदेश में, सिर्फ उन्हीं लोगों का रीनीट होगा, सबका रीनीट नहीं होगा। अब बात आती है क्या रीनीट के चांसेस है। यार रीनीट के बहुत ज्यादा चांसेस है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो 2016 का उड़ीसा साइक्लोन जो था, उड़ीसा में जो बाढ़ और जो मौसम खराब हुआ था उसकी वजह से, 2016 या 19 में से कुछ था, 2020 का कोविड
जिसमें कोर्ट ने बहुत सारे बच्चे को ये कहते हुए भी रिलीफ दिया था कि वो नहीं आ पाए थे कोविड की वजह से, तो उनका 7 मई को पेपर लगा था। बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी। इसके अलावा मणिपुर हिंसा में जो स्टूडेंट्स थे, कोर्ट ने उन लोगों के लिए भी एनटीए ने रीनीट कंडक्ट करवाया था। और इसी तरीके से ऐसे एग्जाम्पल भरे हुए हैं कि रीनीट दोबारा हुआ है। अब इस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है यार, देखो इसमें ये पॉसिबिलिटीज है कि एनटीए अगर बिफोर डेट अपना पहले ही अनाउंस कर देता है कि मैं उन बच्चों का जो अफेक्ट हुए थे उनका रीनीट करवा रहा हूं, तो इशू सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर एनटीए ऐसा नहीं करता है तो ये चीज लंबा खींचने वाला है। 30 जून के बाद कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद कुछ होगा। अब स्टूडेंट्स को क्या करना है, देखो अगर यार आप मध्य प्रदेश साइड के हो तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक। अश्योर हो कि कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट बाकी कोई भी, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉप लेने वाले थे तो भी स्टार्ट स्टडिंग। अश्योर हो तो फिर कोई चांस ही नहीं है। और डिफरेंट फील्ड में जाने का आपने प्लान बना दिया है तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो। मतलब क्या पूरी कंट्री में दोबारा रीनीट होगा? नहीं, कोई चांस नहीं है कि पूरी कंट्री में रीनीट होगा। सिर्फ मध्य प्रदेश वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि वो दोबारा प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे। पैन इंडिया रीनीट नहीं होने वाला है। तो आई गेस आज की वीडियो में मैंने आपको काफी डिटेल बता दिया कि आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है, क्योंकि एनटीए ने कल सुनवाई में नहीं पहुंचा था। अब क्या होगा आगे इसका तो अपडेट एनटीए खुद ही देगा कि वो सो मोटो लेता हुआ उन बच्चों की रीनीट दोबारा करा दे या और कुछ। इसी के साथ साथ जो बच्चे अश्योर हैं कि यार हम लोगों को काउंसलिंग में जाना है, तो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे जाएं, कोई पैसे नहीं है, उसमें जाके एक बार बात कर लें, अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर ले। उसके बाद भी किसी की क्वेरीज रिजॉल्व नहीं हो रही है तो आप हमारा पर्सनलाइज प्लान भी अवेल कर सकते हैं। और मैं दोबारा सब समराइज कर रहा हूं कि एमपी वाले बच्चे जो हैं उनके लिए रीनीट होगा, बहुत चांसेस है। पैन इंडिया रीनीट नहीं होगा। जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं या डिफरेंट कोर्सेज में जाना है या जो अश्योर है उनको सीट मिलेगा, उनको इस बात से कोई इफेक्ट नहीं होगा। बस उनका ये नुकसान होगा कि रिजल्ट जो है डिले हो जाएगा। तो आई गेस मैंने आपको बहुत डिटेल आज की वीडियो में जो भी कुछ हुआ बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।